अजीत पवार से लेके प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशरिफ से लेके छगन भुजबल, अशोक चवन से लेके हेमंत बिस्वल शर्मा, नवीन जिंदल से लेके सीएम रमेश, शुभेंदु अधिकारी से लेके संजय सेठ, भावना गौली से लेके के गीता, बाबा सिद्दीकी, मेरे पास ये सूची बढ़ती ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अखिल भारतीय स्तर की, एक प्रदेश की नहीं है, ये हर पार्टी को इन्वॉल्व करती है और सब केसेस में इन्होंने दल बदली करके बीजेपी को समर्थन दिया है, ज्वाइन किया है, गिरफ्तारी से रिहा हुए हैं, अगर बेल लेनी है तो बेल विरोध नहीं किया गया है, क्लोजर रिपोर्ट पास की गई है और पीएमएलए जैसे में या ईओडब्ल्यू के सब केसेस हैं। और इसी सूची के साथ एक दूसरी बढ़ती हुई सूची जोड़ लीजिए, वो सूची भी बढ़ रही है दूसरी दिशा में। जो मुख्यमंत्री चुनावित हो जाए, जैसा मेरे मित्र ने कहा, जो प्रदेश में चुनाव हो जाए, जो जनादेश पा जाए, तो कभी अरविंद केजरीवाल, कभी हेमंत सोरेन, बाकी आप जानते हैं उप मुख्यमंत्री से लेके मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। राजस्थान में अस्थिरता पैदा करनी है तो रेड करवाई थी उनके मुख्यमंत्री के लड़के के यहां। शिवसेना में संजय राउत, रोहित पवार, ये सूची भी उतनी ही लंबी है दूसरी दिशा में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरा जो एक संदर्भ है कि सिद्धरामैया केस जो है, ये केस पीएमएलए का एफआईआर नया दर्ज हुआ है। आपको सबको मालूम होना चाहिए कि पीएमएलए एक अलग ऑफेंस होता है। पीएमएलए उस प्रकार का ऑफेंस है, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मैंने किसी का खून किया तो वो खून जो है वो सीबीआई ऑफेंस होता है, पीएमएलए ऑफेंस नहीं होता है। उस खून के आधार पर अगर ए रुपया निकला, दूसरा उस रुपये को लॉन्डर किया, लॉन्डर की परिभाषा है एक्ट में, यूज, प्रोजेक्ट, कन्वर्ट, और फिर उसका फायदा निकाला या उसको बदलकर पैसे से इस कुर्सी बना दिया, टेबल बना दिया, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो वो बात एक अलग ऑफेंस है, अलग एक्ट है, उसको अलग रूप से प्रमाणित करना होता है। मैं उदाहरण देता हूं कि अगर ए किसी के घर से कुछ क्राइम करके रुपया अपने घर में बिस्तर के नीचे दबा देता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता है। वो क्राइम जरूर होगा, चोरी चकारी, 420, मारधाड़, वो क्राइम होगा, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता है। तो इस केस में ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि अभी सैंक्शन मिला गवर्नर का और उसके बाद जो उच्च न्यायालय का जिसमें मैं पेश हुआ, निर्णय अभी हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुआ है, 4-5 दिन हुए। तो जब उस सैंक्शन को उच्च न्यायालय ने सही माना, जिसकी अभी अपीलें वगैरह निलंबित होंगी, आगे चलेंगी, तो इतनी जल्द यानी एक हफ्ते से कम में ईडी ने कहां से कैसे इन्वेस्टिगेट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ऑफेंस तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है ना, आरोप है, ऑफेंस नहीं है, आरोप है। वैसे उस आरोप के कुछ आपको तिथियां याद रहनी चाहिए। 1992 में वो लैंड को लेने का एक्विजिशन हुआ था, 92 में। 2010 में वो गिफ्ट किया गया मुख्यमंत्री के बीवी के भाई द्वारा, उन्होंने खुद ने खरीदा 2004 में, 2010 में 6 साल बाद गिफ्ट किया। और चूंकि वो जमीन इस्तेमाल हो चुकी थी, इसलिए उसको वापस मुआवजा या वापस उस जमीन को नहीं दिया जा सकता था। तो मुआवजा के रूप में दो तिथियां हम नोट करें। 2020 में कहानी शुरू हुई है, नोटिफिकेशन 1992 का। 2020 में वो मुआवजा के रूप में 900 लोगों को, जिसमें मुख्यमंत्री की बीवी शामिल है, प्लॉट्स दिए गए मुआवजा के रूप से 2022 में। रोचक बात यह है कि 2022 में वो एमएलए थे, न नेता प्रतिपक्ष, न मुख्यमंत्री, न उप मुख्यमंत्री। और उसकी फिर सेल डीड कराई गई 2022 में इन प्लॉट्स की, जो मुआवजे में मिली। उस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष थे। तो इस मामले में, जिसमें कि एक हफ्ते पहले उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, उसके बाद जो मेन, जिसको प्रेडिकेट ऑफेंस कहा जाता है, उसकी एफआईआर बनी है 4 दिन पहले या 5 दिन पहले।
तो मेरा सीधा प्रश्न है पीएमएलए से कि माननीय पीएमएलए, ये आपने तहकीकात 3 दिन में कैसे कर ली कि रुपया आया, रुपया के तो कहीं प्लॉट से सामने प्लॉट्स दिए हैं, प्लॉट तो पकड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, उसको यूज कन्वर्ट प्रोजेक्ट अंडर पीएमएलए कैसे हुआ? इसका आंसर दूसरा है, आप चाहते हैं पीएमएलए का इस्तेमाल हो, दुरुपयोग हो, जिससे आप इनको डराएं, इनको धमकाएं, इनको गिरफ्तार करें। आप जानते हैं कि वो एक तरफा कानून है, उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। आप जानते हैं कि कितने लोगों को आपने तोड़ने का प्रयत्न किया उस कानून, इसलिए 3 दिन में 2 दिन में आप पीएमएलए ले आए। पीएमएलए में एफआईआर रजिस्टर करने के पहले प्राथमिक रूप से तहकीकात होनी पड़ती है। तहकीकात कैसे हो सकती है? यूज, प्रोजेक्शन, कन्वर्जन ऑफ मनी कैसे हो सकता है 3 दिन में? वैसे मैं पीएमएलए को अगला जो संदर्भ है, अगला भाग जो मेरा सबमिशन का है वो ये, पीएमएलए के ज्ञानकर्ता, इस सरकार और उस डिपार्टमेंट को ये पता होना चाहिए कि जो एक बहुत बड़ा गढ़ बनाया था, एक फोर्ट्रेस बनाई गई थी इस सरकार द्वारा इस कानून की, जिससे सिर्फ एक उद्देश्य था, दुरुपयोग हो, द्वेष द्वारा हो, विपक्ष के लोगों को दबाया जाए, धमकाया जाए, डरा के रखा जाए। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।